तो हेलो बच्चों, आज मेरी यूट्यूब पे पहली क्लास है। वैसे और अगर आपको क्लास अच्छा लगा और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो नए बच्चे हैं या फिर जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है बच्चों, और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्यार से जो आप लोग दीजिएगा वो मेरे को मंजूर है। एक बात समझिएगा बच्चे, मेरा जो आदत है वो ऑफलाइन पढ़ाने की है, ऑनलाइन पढ़ाने की आदत तो है नहीं। वैसे मैं थोड़ा अगर नर्वस हुई हूँ या फिर एनर्जी में थोड़ा कमी है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूर्य ताप। क्या पढ़ेंगे? सूर्य ताप। ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं, बस मज़ा आनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है बच्चा, सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग कॉपी और कलम, कॉपी और कलम बच्चे साथ में लेकर बैठिएगा, साथ में नोट्स करते चलिएगा। मैं जो बोलूंगा उसको नोट्स करते चलिएगा, बहुत जरूरी है और एकदम जरूरी है नोट्स करना। ठीक है बच्चों, साथ में लिखते चलिएगा, वो एकदम जरूरी है। और चलिए, मैं वैसे तो क्लास की चीजें क्लास में याद करा के दूंगा और आराम से जो मैं बोलूंगा बच्चे उसको बोलिएगा भी, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। बोलिएगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। और माहौल गोबराइन गोबराइन बिल्कुल नहीं करना है बच्चे, बोलिएगा एकदम भैरा आके बोलिएगा। ठीक है, भगवान बिना हड्डी का जीव दिए हैं तो हिलाने में कौन सी दर्द, हिलाते रहिए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना टॉपिक, जो हम लोग का टॉपिक का नाम है सूर्यताप। क्या बच्चों? सूर्यताप है। तो मैं लिख रहा हूं सूर्यताप, आराम से देखिएगा। हम लोगों के टॉपिक का नाम है सूर्यताप और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसोलेशन। ठीक है बच्चे, इंसोलेशन। तो चलिए, थोड़ा बहुत हम लोग सूर्यताप पढ़ रहे हैं, इंसोलेशन को पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से, और ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बच्चों जीके जीएस वाले पोर्शन में जरूर आएगा और आपका डाउट आज मैं क्लियर करके दूंगा। इंसोलेशन, सूर्य के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितनी भी सारा कुछ दूंगा मैं। सूर्य ताप को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या बच्चे पढ़ेंगे? सूर्य के बारे में। सूर्य ताप यानी इंसोलेशन को पढ़ने से पहले हम लोग सूर्य ताप को पढ़ेंगे और एकदम मजा आना चाहिए। देखिएगा, मजा जरूर आएगा, याद करा के दूंगा, विश्वास मानिए। चलिए, तो हम लोग सूर्य ताप को पढ़ते हैं, उससे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। आप लोग सुने होंगे, नाम तो सुने होंगे, ब्रह्मांड का नाम सुने होंगे। किसका नाम बच्चे? ब्रह्मांड का। तो जिसको आकाश गंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? आकाश गंगा बोला जाता है। और हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। क्या बच्चा? मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाश गंगा में, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठना है। ठीक है बच्चे, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। बच्चा, फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और हो सके तो बोलिएगा। बोलना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे बोलिएगा वैसे वैसे याद होगा बच्चों, याद होगा। ठीक है, एकदम माहौल गोबराइन गोबराइन मत कीजिएगा, बोलिएगा, हचांग हचांग बोलिए। कौन सी तरह है बे, पैसा लगना है क्या? बोलिए। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं बच्चे, मैं स्टार्ट कर रहा हूं सूर्यताप को, मैं फिर से बोल रहा हूं, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। इंग्लिश में उसको मिल्की वे बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मिल्की वे। और हम लोग कम है के हिंदी कर दिए, उसको हिंदी में दुग्ध मेघला भी बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं मंदाकिनी। अब याद रखिएगा कि जितने भी आकाश गंगा में, जितने भी आकाश गंगा में रहते हैं सबको तारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तारा। यहाँ पे जितने भी मंदाकिनी में जो टिमटिमाते हैं, रतवा में दिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तारा, यानी तारा बोला जाता है। और बच्चे एक बात मैं बताऊं, एक बात बता रहा हूं, जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य है सबको पता भी होगा, सूर्य है वो एक तारा ही है। सूर्य जो है बच्चा एक तारा ही है, सूर्य जो है वो एक तारा है। अब देखिए, जो तारा होते हैं, जो तारा होते हैं उनकी जो अवस्था होती है बच्चों, तारा की जो अवस्था होती है प्लाज्मा होती है। क्या होती है बच्चा? प्लाज्मा। तारा की यानी सभी तारों की, सभी तारों की जो अवस्था होती है प्लाज्मा होती है। क्या होती है बच्चे? प्लाज्मा होती है। सूर्य जो होता है हमेशा घुसियाल रहता है, समझ में आ रहा है? सभी। और ये जो प्लाज्मा होता है उसके बारे में बता रहा हूं। अवस्था जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। देखिए बच्चे, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। प्लाज्मा होता क्या है, जरूरी भी बताना। जो एकदम सबसे गर्म अवस्था होता है ना, सबसे एकदम गर्म,
एकदम गर्म अवस्था, उसी को बोला जाता है प्लाज्मा। सबसे गर्म अवस्था को कॉपी में लिखते चलिएगा और बोलते चलिएगा बच्चे। नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा नोट्स बनाने में, लेकिन बच्चे याद भी होगा। बोलना बहुत जरूरी है, बोलते रहिए, ठीक है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बोलते रहिए। सबसे गर्म, मैं क्या बोला बच्चे कि सबसे गर्म अवस्था को, यानी सबसे जो गर्म अवस्था होता है, सबसे जो गर्म अवस्था होता है बच्चा, उसी को बोला जाता है प्लाज्मा। मैं बोला कि जो सबसे गर्म अवस्था होता है उसी को प्लाज्मा बोला जाता है। जो सबसे गर्म अवस्था होता है बच्चे, वो प्लाज्मा। और हर एक तारा की जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। हर एक तारा की जो अवस्था होती है क्या होती है बच्चे? प्लाज्मा होती है। हर एक तारा की जो अवस्था होती है प्लाज्मा होती है। अब खुद सोचो बच्चा, खुद सूर्य भी हमारा, जो हमारा सूर्य है वो क्या है? तारा ही है, तारा ही है। मंदाकिनी का एक तारा है सूर्य, ठीक है बच्चे। सूर्य भी एक तारा है, तो उसकी अवस्था भी क्या होगी? प्लाज्मा। उसकी अवस्था भी क्या होगी? प्लाज्मा होगी। आ रहा है बच्चे समझ में? उसकी अवस्था भी प्लाज्मा होगी। उसकी अवस्था भी क्या होगी बच्चे? प्लाज्मा होगी। सूर्य की अवस्था भी क्या होगी? प्लाज्मा होगी। बोलते रहिए, सूर्य की अवस्था भी क्या होगी बच्चे? प्लाज्मा होगी। और याद रखिएगा, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सूरज के बारे में। इतना हम लोग देख लिए बच्चे। मैं क्या बोला कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। उसमें से एक तारा है सूर्य, ठीक है बच्चा। एक तारा क्या है? सूर्य है। और जितने भी तारे होते हैं, जितने भी तारे होते हैं, सबके सब प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। जितने भी तारे होते हैं सबके सब किस अवस्था में होते हैं? प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। तो जितने भी तारे होते हैं सारे के सारों का अवस्था जो होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था होता है। और प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? जो सबसे गर्म होता है वह हो गया प्लाज्मा अवस्था। जो सबसे गर्म होता है बच्चे वो कौन सा अवस्था होता है? प्लाज्मा अवस्था होता है। और जो सबसे ठंडा होता है उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसर बोला जाता है। आ रही है बच्चों समझ में? बोलते रहिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा। सूर्य की भी अवस्था कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा अवस्था हो जाएगी। सूर्य भी किस अवस्था में होता है बच्चे? प्लाज्मा अवस्था में होता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, ठीक है। बढ़ना भी बहुत जरूरी है। देखिए सूर्य जो भी होता है, सूर्य जो होता है वो बच्चा, जो सूर्य होता है आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ये भी चक्कर लगाता है, सभी लोग चक्कर लगाते हैं, किसी न किसी के चक्कर लगाते हैं। और आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। देखिए सभी लोग किसी न किसी का क्या करते हैं बच्चे? चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य होता है वो भी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है बच्चे। जो सूर्य है वो किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। किसका चक्कर बच्चे? मंदाकिनी का। और जो सूर्य है वो कितने के वेग से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना बच्चे? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर से देखिएगा, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 250 किलोमीटर जाता है। कितना बच्चा? एक सेकेंड में 250 किलोमीटर जाता है। मैं बोला कि सूर्य हर कोई किसी ना किसी का चक्कर लगाता है। अब आप लोग देखिए बच्चे, इसका मतलब तो समझ ही रहे हैं कि सूर्य भी जो है वो भी चक्कर लगाता है। लेकिन सूर्य जो होता है किसका चक्कर लगाता है बच्चे? मंदाकिनी का। मंदाकिनी का कितने के वेग से? 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। कितने के वेग से बच्चे? 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। आ रही है समझ में बच्चों? किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है। माहौल गुबरान नहीं करना बच्चे। बोलते रहेगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आस पड़ोस के लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उसे घंटा फर्क नहीं पड़नी चाहिए। बोलिए, एकदम दबा दबा के बोलिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मैं क्या बोला कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी में बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सारे तारे। उसमें से एक तारा सूर्य है। और जितने भी तारे होते हैं बच्चे, जितने भी तारे होते हैं उनकी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है, ठीक है बच्चा। और प्लाज्मा अवस्था किसको बोलते हैं? जो सबसे गर्म अवस्था उसी को प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है, ठीक है बच्चे। जो सबसे गर्म अवस्था उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है। तो हमारा सूर्य भी कौन सी अवस्था में होगा? प्लाज्मा अवस्था में होगा। सूर्य भी रुका हुआ नहीं होता है, किसी ना किसी का चक्कर लगाता है। दुनिया में कोई भी बच्चे, कोई भी अस्थाई नहीं है, सब किसी ना किसी के चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य जो भी है वो भी किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। किसका बच्चे? मंदाकिनी का। और जो सूरज का वेग होता है बचवा, जो सूरज का वेग होता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? एक सेकेंड में 250 किलोमीटर के वेग से चलता है।
आया समझ में बच्चा। और इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है। 250 मिलियन वर्ष लगता है बच्चे। सूर्य को अपना एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है। कितना लगता है बच्चे? 250 मिलियन वर्ष। सूर्य जो होता है बच्चे, सूर्य जो होता है मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, और सूर्य का जो वेग है यानी कितने की स्पीड से चक्कर लगाता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाता है। और इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में बच्चे, अपना एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है। सूर्य को अपना एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है। देखिए हम लोग भी सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं बच्चे, चक्कर लगा रहे हैं, अब पता नहीं किसी का 1 साल में हो जाता है, कोई 1 अटेम्प्ट दिया, भ्रासमानी नौकरी ले लिया, अब किसी का है 3-4 अटेम्प्ट, कभी ना कभी तो सफल होंगे ही होंगे। और सूरज भी अपना स्टार्ट करता है बच्चे शुरू से, तो उसको 250 मिलियन वर्ष लगता है। आया बात समझ में? हम लोगों को भी कभी ना कभी सफलता मिलेगी, है ना। चलिए देखिएगा, अभी देखिए बच्चों, चलिए लास्ट में होता है, अभी समझते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है बच्चे, और ये किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। और कितने के वेग से? 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है बच्चे। किसी को कोई दर्द है? दर्द तो बता बच्चे, किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब समझिएगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसका नाम है पृथ्वी। और भी लगाते हैं लेकिन बाकी से मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। देखिएगा, सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है बच्चे। बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे क्या मतलब ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य का परिक्रमा कौन करते हैं? ग्रह करते हैं, ठीक है। और सूर्य का जो परिक्रमा करता है उसमें से जो ग्रह परिक्रमा करता है उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी। कौन है बच्चे? पृथ्वी। तो ऐसे समझिएगा, सूर्य का एक ग्रह है जो परिक्रमा करता है जिसका नाम है पृथ्वी। एक नहीं और भी ग्रह है, ठीक है बच्चे। तो मतलब जो ग्रह परिक्रमा करता है उसमें से एक ग्रह का नाम है पृथ्वी। क्या नाम है बच्चे? एक ग्रह का नाम पृथ्वी है। तो समझिएगा आराम से, पृथ्वी भी किसका चक्कर लगाती है बच्चे? सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी भी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और समझिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है बच्चे, 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना बच्चे? 149.6 मिलियन किलोमीटर। आराम से देखिएगा बच्चे, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना बच्चे? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 149.6 बच्चे मिलियन किलोमीटर है। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? 149.6 मिलियन किलोमीटर है बच्चे। 149.6 मिलियन किलोमीटर है। बोलते रहिए, जितना बोलिएगा उतना याद होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बच्चे 149.6 मिलियन किलोमीटर है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इतना तो है, सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। किसी को कोई दर्द है यहां तक तो बताइए बच्चे, समझ में आ रही है? मजा आना चाहिए बच्चे, मजा आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। देखिए, पृथ्वी का जो व्यास हुआ था बचवा, पृथ्वी का जो व्यास होता है उससे सूर्य का जो व्यास होता है 109 गुना बड़ा होता है। 109 गुना बड़ा होता है बच्चा, 109 गुना बड़ा होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो सूर्य का व्यास होता है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा होता है बच्चे। 109 गुना, कितना गुना बड़ा होता है बच्चे? 109 गुना बड़ा होता है। 109 गुना बड़ा होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे कि पृथ्वी का जो व्यास होता है उससे सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा होता है। अब देखिएगा आराम से, जो सूर्य का व्यास है बच्चा, जो सूर्य का व्यास है, देखिएगा सूर्य का व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है। कितना बच्चे? 13.9 लाख किलोमीटर है। कितना बच्चा?
13.9 लाख किलोमीटर होता है। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। देखिए सूर्य जो चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, किसका बच्चे, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, सूरज को एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है। कितना बच्चे, 250 मिलियन वर्ष लगता है। और जो सूरज का जो वेग है वो कितने के वेग से घूमता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से घूमता है। कितने के वेग से घूमता है बच्चे, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से घूमता है। मैं बोल रहा हूं बच्चा, आराम से देखिएगा कि सूरज और जो पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। अब ऐसे समझिए कि जो पृथ्वी का जो व्यास है उससे, पृथ्वी का जो व्यास है उससे 109 गुना बड़ा होता है सूर्य का व्यास। तो सूर्य का जो व्यास होता है बच्चे 13.9 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है बच्चे, 13.9 लाख किलोमीटर होता है। कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल दिमाग को स्थिर रख के चारों तरफ का वातावरण क्या है क्या नहीं हो रहा उसको छोड़िए और भ्रास भ्रीस बोलिए। जो मैं बोल रहा हूं पीछे पीछे बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों, नहीं होनी चाहिए। जितना बोलिएगा उतना याद होगा। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दर्द है तो बोलिए। याद हो रहा बच्चे, याद हो रहा है। देखिए अब समझिएगा त्रिज्या क्या देखेंगे, त्रिज्या याद रखिए 645508 किलोमीटर, 645508। मैं क्या बोला बच्चा कि जो सूर्य का त्रिज्या होता है, जो सूर्य का त्रिज्या इट मींस रेडियस, त्रिज्या जो होता है बच्चे, जो सूर्य का त्रिज्या होता है वो कितना होता है, 645508। सूर्य की जो त्रिज्या होती है बच्चे 645508, सूर्य की जो त्रिज्या होती है 645508, सूर्य की जो त्रिज्या होती है बच्चे 645508। किसी को कोई दिक्कत बच्चा। अब इसका द्रव्यमान भी देखते हैं कि भारी कितना है, द्रव्यमान भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चा, इट मींस द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 2 गुने 10 के पावर 27 टन। आया बात समझ में बच्चे। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है 2 गुने 10 के पावर 27 टन होता है। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है 2 गुने 10 के पावर 27 टन होता है। बताओ बच्चे यहां तक कोई दर्द। एक बार इसको फिर से हम लोग देखेंगे समझेंगे ताकि याद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसको आप लोग लिखिए, कॉपी में भी लिखना बहुत जरूरी है। मैं इधर उधर जा रहा हूं तो लिख लीजिए। ठीक है बच्चे, या तो वीडियो को रोकिए उसके बाद लिखिए और आगे का क्लास देखिए। और बच्चे हो सकता है कि जो मेरा कॉन्फिडेंस में थोड़ा कमी आ रहा हो क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन मेरी पहली वीडियो है बच्चे। ठीक है, और मजा आना चाहिए बस। और अगर मजा आया तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं बनता बच्चों। ठीक है, और अगर मजा आ रहा है, मेरी जरूरत है आप लोगों को मेरे से पढ़ना है तो कमेंट्स जरूर करके बताइएगा बच्चों, जरूर कीजिएगा कमेंट्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है बच्चे, एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूं। देखिए मैं बोला था कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं बच्चे कम ही याद करेंगे, कम ही हो सकता है 30-40 क्वेश्चन याद करें, लेकिन बच्चे प्रॉपर दिमाग में घुसड़ के मैं जाऊंगा, दिल गुर्दे फेफड़े डीएनए तक एकदम हिलहिला के बोलेगा वाह मजा आ गया, बस यही चाहिए था। ठीक है बच्चा, देखिए हम लोग सूर्य ताप पढ़ रहे थे, उससे पहले सूर्य का ताप पढ़ने से पहले हम लोग सूर्य के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, मैं बोला कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं बच्चा उसका नाम मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी है। और मंदाकिनी में जितने भी रहते हैं उन सबको तारा बोला जाता है। क्या, जितने भी रहते हैं तारा, बहुत सारे तारा होते हैं मंदाकिनी में, और उसमें से एक तारा है सूर्य। क्या है बच्चे, सूर्य है। जितने भी तारा होते हैं सबकी अवस्था प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा सबसे गर्म चीज को, यानी सबसे गर्म अवस्थे को प्लाज्मा बोला जाता है। तो सूर्य का भी अवस्था क्या हो जाएगा बच्चे, प्लाज्मा हो जाएगा। मैं बोला कि सूर्य चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, किसका बचवन, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। कितने के वेग से, 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। कितने के वेग से बच्चे, 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। और सूरज जो है ना, एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष लगता है। अब बताइए सूरज जब अपना एक चक्कर पूरा करने में इतना पैसेंस रख रहा है बच्चा, तो क्या हम लोग सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा पैसेंस नहीं रख सकते हैं। रखिए, एक सुने हैं
कि क्या बोला जाता है, एक कहावत है बच्चे कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, लेकिन घंटे का मीठा में यहाँ कोई फल मिल ही नहीं रहा है। इंसान 3-3 साल से 4-4 साल से रगड़ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी चीज है, लेकिन किसी न किसी दिन कामयाबी तो मिलना ही है। लेकिन ऐसा ना हो बच्चे, एक बात समझिए कि जब मेरा हो सके 32 साल हो जाए और उस बात कामयाबी मिले, तो उस कामयाबी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इंसान इंजॉयमेंट ही नहीं करने पाएगा, क्योंकि उम्र जब बढ़ता है ना तो थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और बहुत सारी इच्छाएं मर जाती है। आप समझ, जैसे बचपन में लीजिए, मेला मेला घूमने जाते हैं ना, तो मेला जब हम लोग मेला आता था तो बड़ा वेट करते थे मेला का। बचपन में बड़ा वेट करते थे कि मेला आएगा। 10 रुपया मिलता था, लेकिन जाते थे, वहां पे घूमते थे और बड़े एकदम रुचि से, चॉइस के साथ जाते थे कि मेला घूमना है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उस दिन स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। स्कूल छोटकन जो होता है, हम लोग भी बचपन में स्कूल जिस दिन छुट्टी होता था संडे के बड़ा वेट करते थे, ठीक है, कि बहुत ज्यादा देर तक सुतेंगे। अब पता चला संडे के बड़ा जल्दी उठ जाते थे, ठीक है, तो बड़ा गुस्सा आता था। तो समझिए कि मेला का बड़ा वो होता था कि मेला घूमने जाएंगे। और आप लोग देखिए जैसे जैसे बड़े हो गए, मेला घूमने का उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो वही बोल रहा हूं कि अगर जो भी चीजें करनी है समय के साथ कीजिए, समय जाने के बाद उसका कोई मतलब नहीं बनता बच्चों, कोई मतलब नहीं बनता। जैसा कि मैं बोला कि अगर 32 साल में गवर्नमेंट जॉब लग ही जाएगा, या 28 या 30 साल में लग ही जाएगा, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है ना। मजा आएगा नहीं, थोड़ा भौकाल भी तो होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो मैं क्या बोला कि मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, और जो उसका वेग होता है 250 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है बच्चे, ठीक है। और एक चक्कर पूरा करने में उसको 250 मिलियन वर्ष लगता है। 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, और एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष। कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं होना चाहिए। आराम से देखिएगा। मैं बोला हम लोग सूर्य के चारों ओर एक ग्रह जो होता है पृथ्वी चक्कर लगाता है। बहुत ग्रह हैं और भी ग्रह, लेकिन उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी, जो क्या करता है, चक्कर लगाता है। बच्चे देखिए, जो ग्रह होते हैं, पहले होता है बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, शनि, ये सब सारे हैं जो है हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत है किसी को? ये सब है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये सारे के सारे चक्कर लगाते हैं। लेकिन उससे हम लोग को समझना नहीं है, समझिए कि एक पृथ्वी है जो चक्कर लगाता है, ठीक है। वो मैं 8 ग्रह का नाम बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए, ठीक है। किसी को दिक्कत? और जिसको लग रहा होगा कि ये है वो है, दिस है दैट है, तो आराम समझिए बच्चे। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और हमारा जो है अरुण, वरुण, ठीक है बच्चे, ये सब सारे के सारे चक्कर लगाते हैं। शनि भी है। तो देखिएगा, तो आराम समझना है। जो पहले नंबर पे होता है बुध होता है, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, ठीक है बच्चे, चौथे नंबर पे हमारा मंगल, और 5वें नंबर पे क्या हो गया, बृहस्पति, फिर कौन सा बच्चा, शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण। ये सब सारे चक्कर लगाते हैं। जो तीसरे नंबर पे चक्कर लगाता है हमारा पृथ्वी है। कौन सा बच्चा? पृथ्वी। और पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पे चक्कर लगाता है। और हो सकता है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर कर भी दिया हूँ, तो देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ जैसा कि ये मेरा पहला क्लास है, तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट भी हूँ, तो तीसरे नंबर पे अगर नंबरिंग इधर उधर हो भी गया होगा तो थोड़ा देखिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास धीरे 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 थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो दबा के पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी तीसरे नंबर पे कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी। और पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है बच्चे। कितना होता है? 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। किसी को कोई दिक्कत? और देखिए क्या होता है ना बच्चे कि ऑनलाइन में क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो चीजों को ठीक भी करा जा सकता है, ऑनलाइन में एक बार बोल दिए तो ठीक नहीं होता, तो उसका भी डर है मेरे को, ठीक है। तो देखिएगा बच्चे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम परफेक्ट पढ़ाऊंगा, जो भी एकदम, ठीक है बच्चे। बस मजा आना चाहिए और सारा का सारा याद करा के दिलाऊंगा। देखिएगा, आराम समझिएगा बच्चे कि पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है बच्चे। और पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा होता है। कितना होता है बच्चा? 109 गुना बड़ा होता है। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा बच्चे। जो सूर्य का व्यास होता है 13.9 लाख किलोमीटर होता है। कितना होता है बच्चे? 13.9 लाख किलोमीटर होता है। 13.9 लाख किलोमीटर होता है बच्चे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आराम से समझना बच्चे। और जो हमारा जो इसका त्रिज्या होता है सूर्य का 64,5508 64,5508 किलोमीटर होता है। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है 2 गुने 10 के पावर 27 टन होता है। कितना होता है बच्चे? 2 गुने 10 के पावर 27 टन होता है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी हम लोग मिटाते हैं इसको। आराम समझिएगा बच्चे, इसको मिटा देते हैं। और देखिएगा
मजा आना चाहिए, आगे की चीज मैं बता रहा हूं और भर भर के चीजें समझेंगे बच्चा। माहौल घुबराइन घुबराइन नहीं करना है, ठीक है बच्चे। चीजें डीएनए तक जाके फिट हो जाना चाहिए, डीएनए भी बोले कि हाँ यही तो चाहिए था, ठीक है बचपन। किसी को कोई दर्द? चलिए देखिएगा, हम लोग आगे समझते हैं बच्चे, ठीक है। मजा आना चाहिए बस, आगे चीजों को समझते हैं और कोई दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये भी तो समझेंगे कि हम लोग सूर्य ताप पढ़ रहे हैं तो ताप के बारे में तो समझेंगे, मजा आना चाहिए, और अलग अलग पार्ट का समझेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ऐसे नासा बोला था, नासा के अकॉर्डिंग जो सूर्य का सतह का तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या बच्चे? 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। नासा के अकॉर्डिंग सूर्य का जो तापमान होता है सतह का वो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। आराम से देखिएगा बच्चे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सूर्य का जो ताप का कारण होता है यानी जो टेम्परेचर का कारण होता है वो होता है उसका आंतरिक भाग। जैसे हम लोग भी देखिए, हम लोगों का भी अगर चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो हम लोग अपने ही रीजन है, अपना ही रीजन हम लोग का गुस्सा, अगर कहीं चीजें बिगड़ती है तो गुस्सा है। जैसे ऐसे समझिए कि क्या होता है ना नॉर्मली, और कुछ कुछ बहकावे में भी आकर करते हैं। जैसा कि समझिएगा कि अगर हम लोग का किसी से लड़ाई हो जाए और हम लोगों को एक थाप मार दिया, वहां भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, मार दिया तो ठीक है, पिटा के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी में से कोनो दोस्तों में से होता है, बोलता है तोरा मार दे, हमरा मार दे, नरेट्टा फाड़ देते, फिर देखिए हम लोग में जोश आएगा, एकदम भ्रास भरीस चढ़े, सही बोल रहा है, फिर जाएगा दो हाथ खा के आ जाएगा। अब बताइए एक थाप पिटाया था तो मंजूर नहीं था, अब चढ़ाने के बाद फिर से गया तो दो हाथ खा गया। तो टेम्परेचर सबसे बड़ा रीजन है, दिक्कत देता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्या देखते हैं कि नासा के अकॉर्डिंग जो सूर्य के सतह का तापमान होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चे? 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो इसमें टेम्परेचर का कारण है लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना। क्या बच्चे? वहां पे सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। कौन सा संलयन होता है बच्चे? नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। कौन सा होता है बच्चे? नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। किसमें होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने के कारण ही उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, और सूर्य का जो ताप का कारण है सूर्य का आंतरिक भाग। सूर्य का क्या बच्चे? आंतरिक भाग। आंतरिक भाग किसका कारण है बच्चे? ताप का कारण है आंतरिक भाग। सूर्य के जो ताप का कारण उसका आंतरिक भाग ही है, और लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना। अब देखिए बच्चे, इसका जो जीवन काल बस बचा है 4.6 अरब साल। कितना बच्चे? 4.6 अरब साल। बाकी दिन ये जी गया, ठीक है, और जिसमें से इसका बचा हुआ है 4.6 अरब साल। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चे। सूर्य जो है वो 4 परतों से मिलकर बना है, मतलब 4 परतों में उसको डिवाइड करा गया। आराम से देखिएगा, मजा आना चाहिए बस जिंदगी में, और कुछ नहीं, ठीक है बच्चे। 4 परतों से मिलकर बना हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा होगा चौथा। किसी को कोई दिक्कत बच्चे? देखिएगा, मजा आना चाहिए बस, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भर भर के मजा आना चाहिए बच्चे। देखिएगा, मैं पहले समझते हम लोग और उसके बाद चीजों को करेंगे। आराम से मैं स्टोरी के साथ समझाऊंगा। पहला परत का नाम है कोरोना। क्या बच्चा? कोरोना। पहला परत का नाम क्या है? कोरोना। और इसके जस्ट पड़ोसी का नाम है, इसके बगल में ही, क्रोमोस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? क्रोमोस्फेयर। और इसका जो पड़ोसी है उसका जो नाम है बच्चा, उसका नाम है फोटोस्फेयर। क्या बच्चे? फोटोस्फेयर, ठीक है बच्चा, फोटोस्फेयर, ठीक है। और ये जो है सबसे लास्ट वाला, उसका नाम है कोर। क्या बच्चा? कोर। हिंदी में भी लिखते हैं, इसको बोला जाता है कोरोना। क्या बोला जाता है बच्चे? कोरोना। इसको बोला जाता है वर्ण मंडल। इसको क्या बोला जाता है? वर्ण मंडल। इसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? प्रकाश मंडल। और इसको कोर को तो कोर ही बोला जाता है, ठीक है बच्चे। कोर को क्या बोला जाता है? कोर ही बोला जाता है। कोर को क्या बोला जाता है बच्चे? कोर ही बोला जाता है। आराम से देखिएगा बचपन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
कोर को क्या बोला जाता है? कोर ही बोला जाता है। किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए समझिए, आराम से देखिएगा कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चे, कोरोना, तो आप भी समझेंगे, पहले ऐसे समझिए कि पहले जब कोरोना आया, जन्म हुआ भाई कोरोना का, कोरोना एक बच्चा, ये मैं कहानी से समझा रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस याद रखने का एक ट्रिक है जिससे आप लोगों को याद रहे, ठीक है। एक बहुत समय पहले की बात है बच्चों, ठीक है। एक जो लोग थे, एक थी पति और एक पत्नी। अब उन लोगों का शादी हुआ, ठीक है बच्चा। तो उन लोगों का शादी हुआ तो उन लोगों के बच्चे हो नहीं रहे थे। तो पहले क्या होता था कि यज्ञ कराया जाता था, यज्ञ कराओ बच्चा पाओ, और होता भी था, सही भी है बच्चे, और अच्छी भी बात है, पूजा पाठ करनी चाहिए, मन की शांति बहुत जरूरी है, ठीक है, और ये सही भी है। तो देखिए यज्ञ हुआ बच्चे, तो यज्ञ हुआ तो उनके बाद उन पति पत्नी का एक बच्चा हुआ जिसका नाम था कोरोना। क्या नाम था उसका? कोरोना। अब देखिए बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, क्या हुआ? बच्चा जो था धीरे धीरे बड़ा हुआ। आज के डेट में ही समझिए कि ऐसा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ। अब बताइए, बच्चे बड़ा होगा तो उसकी शादी भी होगी, उसकी शादी भी होगी। जब बच्चा बड़ा हुआ बच्चे, तो उसकी शादी हुई क्रोमो के साथ। किसके साथ? क्रोमो के साथ। देखिए पति कितना भी धुरंधर हो बाहर बाहर में, अंदर जाता है तो भीगी बिल्ली ही बन जाता है। वहां पे पत्नी का स्पेयर बनता है। किसका स्पेयर बनता है? पत्नी का। तो कोरोना शादी करा क्रोमो के साथ। किसके साथ? कोरोना शादी करा क्रोमो के साथ। तो क्रोमो क्या बनाई? अपना स्फेयर बना ली, अपना स्फेयर। तो क्या बन गया बच्चे? क्रोमो स्फेयर। अब एक बात बताइए, ये जो है जहिलवा, ये जो जहिलवा है, अब पत्नी को तो अपने बगल में ही खड़ा रखेगा, इधर उधर जाने नहीं देगा। आया बात समझ में बच्चे? तो जो कोरोना के जो बगल में जो होता है बच्चे, कोरोना के जो बगल में होता है, उसको बोला जाता है क्रोमोस्फेयर। क्या बोला जाता है बच्चे? क्रोमोस्फेयर। कोरोना ने शादी करा क्रोमो से, तो वो अपना स्फेयर बनाया, क्रोमोस्फेयर। कोरोना क्रोमोस्फेयर। अब एक बात समझिए, जब घर में पत्नी आएगी, शादी वादी हुआ, तो आपको नहीं लगता कि फोटो सोटो नहीं खिंचाया जाएगा? ऐसा हो सकता है, यहाँ तो पूजा करने जाइए तो 4 गो हचांग हचांग फोटो खिंचा जाता है, खिंचाता है कि नहीं? तो फिर भी यहाँ तो बात है शादी की बचवा, तो फोटो नहीं खिंचाएगा। तो अब बताइए, जहां फोटो खिंचा रहा है सब, उन्हें से लंगड़ी चाची भी हचांग हचांग आ जाती है टंगरी पर फोटो खिंचाने के लिए। भाई फोटो बहुत जरूरी है, तो फोटो खिंचाएगा तो फोटो का भी स्पेयर बनेगा, बनेगा कि नहीं बच्चे? तो फोटो स्फेयर बना। पहले देखिए कोरोना शादी करा क्रोमो से, तो क्रोमो स्फेयर बना। फिर उसके बाद क्रोमो स्फेयर के बाद क्या बचा? वहां पे फोटो खिंचा रहा है बच्चा, तो फोटो स्फेयर बना। तो आपको नहीं लगता कि क्रोमो स्फेयर के बगल में जो होता है उसको फोटो स्फेयर बोलते हैं? और लास्ट में एक बचा कोर, जो कि आप लोगों को क्या रहेगा बच्चा? याद रहेगा। क्या रहेगा? याद रहेगा। मैं बोला कोरोना, कोरोना ने शादी करा क्रोमो से, तो क्रोमो स्फेयर बना। फिर इन दोनों ने मिलकर फोटो खींचा, तो फोटो स्फेयर क्रिएट हुआ, और ये सारा का सारा फोटो कहां पे चला गया? कोर में। तो जो लास्ट वाला है बच्चा, वो क्या होगा? कोर। क्या होगा बच्चे? कोर होगा। किसी को कोई दर्द, आराम से देखिएगा, कोरोना के बगल में क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर के बगल में फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के बगल में कोर। कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा तापमान। क्या देखते हैं? तापमान। तापमान भी देखना बहुत जरूरी है कि कौन सिचुएशन में कौन सा टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब कोरोना जब ठीक ठाक था तो गुस्सा बहुत ज्यादा था, एकदम नरेटा फाड़ देता था किसी का, ठीक है, कहना नहीं है। टेम्परेचर वह जाता है इसका 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चे? 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता था कोरोना का। होता है जब छोटे होते हैं 16-17 साल की उम्र में, लगता है कि भौकाल है, और 2-4 गो रील्सवा देख लिए ऑनलाइन पर, तो आप एकदम खून उबाल मारता है कि यही तो चाहिए जिंदगी में, वैसा एक्शन करे हम भी। लेकिन क्या पता वहां तो एडिटिंग करके बनावल गई है बचवा। देखिएगा, तो जो कोरोना का जो तापमान होता है, कितना होता है बच्चे? 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चे? बोलो रे बोलो, 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। कोरोना का जो तापमान होता है 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। आया बच्चे समझ में? आया समझ में? 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। लेकिन बच्चा शादी होने के बाद वो टेम्परेचर थोड़ा घट जाता है, उतना नहीं जाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर घट के कितना आ जाता है? 3700 से 10,000 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाता है बच्चे? 3700 से 10,000 डिग्री सेल्सियस आ जाता है।
कितना आता है, 3700 से 10,000 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। फिर से समझिए, वो जो टेम्परेचर है वो घट के कितना आ जाता है, 3700 से 10,000 डिग्री सेल्सियस आ जाता है बच्चों। अब आपको क्या लगता है कि जब 2-4 को बच्चे आ जाए जिंदगी में, या फिर ये टेम्परेचर वाला जब फोटो वोटो खिंचा रहा है तो मुस्कुराना पड़ता है। अब भाई लड़की पसंद है चाहे नहीं, मुस्कुराइए, ये तो जरूरी है। और काहे नहीं पसंद है, आया समझ में। आजकल क्या होता है बच्चे, वो बाद में बोलते हैं, ठीक है। समझिए कि थोड़ा सा और टेम्परेचर गिर जाता है फोटो खिंचाने के टाइम, कितना आ जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है बच्चे, 6000 डिग्री सेल्सियस। और एक बात समझो बच्चा, कितना हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर पत्नी धोखेबाज निकल जाए तो गुस्सा, गुस्सा एकदम हाई, ठीक है बच्चा। अगर पत्नी धोखेबाज निकल जाए तो गुस्सा एकदम हाई। और कितना हो जाता है बच्चे, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम लोग देखें, लगभग नहीं, अगर देखें तो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चे, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चे, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस बच्चे, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। किसी को कोई दर्द है बच्चे, अगर दर्द है तो बताइए, ठीक है बच्चे। 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चे। मैं बस पीछे जाकर ये देख रहा हूं बच्चे कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर दिखना चाहिए। बाकी तो मैं जो बोल रहा हूं उससे भी आप लोग नोट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। जरूर कीजिए, जरूर। आ बस समझ में, ठीक है बच्चे। चलिए इसको लिखते रहिएगा, और लिखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चे। चलिए एक बार मैं फिर से देखता हूं और इसको समझते हैं हम अपन लोग। मैं बोला ये वाला भी समझ लीजिए बच्चे कि जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है बच्चे, हाइड्रोजन जो होता है, आराम से देखिएगा कि सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वो 74% होता है। कितना परसेंट बच्चे, 74%। और ये जो होता है 24% होता है। हीलियम कितना परसेंट होता है, 24%। और बाकी जो 2% बचा वो भारी तत्व होते हैं। कौन से तत्व बच्चे, भारी तत्व होते हैं। आया समझ में, भारी चीजें होती हैं जैसे जैसे में हमारा आ गया ऑक्सीजन, आयरन, ये सब चीजें होती हैं। बाकी का 2%। हाइड्रोजन होता है 74%, हीलियम होता है 24%। आ रहा समझ बच्चे। बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे होता है नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन का हुआ है बच्चा, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हुआ है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हुआ है, जिसके कारण भौकाल वाला टेम्परेचर आवत है। अब देखिए जो सूर्य है उसको 4 भागों में बांट दिया गया, 4 परतों में बांट दिया गया बच्चे। पहले कोरोना, अब बच्चा जब कोरोना आया तो बड़ा हुआ बचवा तो कर बियाह करवाना जरूरी है, टिकाना देखिए सबको टिकाएगा, ठीक है बच्चे। तो कोरोना, कोरोना किसके साथ टिकाया, क्रोमो के साथ। तो क्या बनाया, क्रोमोस्फेयर। क्या बनाया बच्चे, क्रोमोस्फेयर बनाया। क्या बनाया रे, क्रोमोस्फेयर। अब देखिए क्रोमोस्फेयर बनाया। अब देखिए उन लोग आएंगे बच्चों तो समझिएगा, कोरोना और क्रोमोस्फेयर जब साथ में खड़े होंगे तो फोटो खिंचाना भी बहुत जरूरी है। तो फोटोस्फेयर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, फोटोस्फेयर का। और अंततः कोर का निर्माण हुआ। किसी को कोई तरह बच्चे, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोर। कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोर। आगे देखिएगा बच्चे, जो कोरोना का जो टेम्परेचर होता है 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चे, 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी होता है पहले बार, जैसी विवाह हुआ गर्मी कम, 3700 से 10,000 डिग्री सेल्सियस। फोटो जो खिंचौल हो रहा है उसमें और डिग्री कम हो जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और फिर बच्चा अगर बीबी धोखेबाज निकली तो टेम्परेचर एकदम हाई, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है बच्चे, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे, जैसे 2% जो होता है बच्चे, ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, आयरन। ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, आयरन। देख लीजिएगा इसको बच्चे, ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और आयरन, यानी एफी। ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, आयरन आदि होते हैं 2% में। किसी को कोई दिक्कत बच्चे नहीं होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, 2% में भारी चीजें होती है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, आयरन। ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, आयरन। ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, आयरन। ओसी निफे, ओसी निफे, ठीक है बच्चे।
ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, आयरन। किसी को कोई दिक्कत बच्चे? अरे है बचवन, है क्या दिक्कत? नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखेंगे सूर्य ताप किसे कहते हैं, कैसे काम करता है चीजें, और वहां पे क्या होना चाहिए बच्चों? मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मजा आना चाहिए, मजाक से हटके। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए, बहरा के लिखिए, जरूर लिखिए एकदम। और बच्चे मेरे साथ साथ बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो क्या कीजिएगा जिंदगी में, बोलना बहुत जरूरी है। आया बात समझ में? चलिए तो इसको अपन लोग मिटाते हैं और फिर आगे चीजों को समझते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है बच्चे? चलिए देखिएगा, बस मजा आना चाहिए जिंदगी में, मजाक से हटके याद होते रहे और चीजें हम लोग समझते रहे। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा आप लोग, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं। चलिए सूर्य ताप को समझते हैं हम लोग। देखिए सूर्य ताप कहते किसको हैं, चीजें काम कैसे करती है और होता क्या है बच्चे, सभी देखिएगा। जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं बच्चे, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, उसी को सूर्य ताप बोला जाता है। जो क्या होता है, सूर्य से प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें आती है, जो बच्चे प्रकाश की किरणें आती हैं, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसी को सूर्य ताप कहा जाता है बच्चे। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसी को क्या बोला जाता है, सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं बच्चों, उसे सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसे सूर्य ताप कहा जाता है। और उसमें से एक निकलता है बच्चा ऊर्जा। क्या निकलता है? ऊर्जा, जिसको बोला जाता है फोटोन। उसको क्या बोला जाता है बच्चे? फोटोन बोला जाता है। सूर्य से एक ऊर्जा निकलती है, सॉरी, जो प्रकाश की किरणें आती है उसे एक ऊर्जा निकलती है, जिसको क्या बोला जाता है, फोटोन। और इनका जो वेग हुवत है बचवा, इनका जो वेग हुवत है, इनका जो वेग हुवत है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्या होती है बच्चे? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। देखिए प्रकाश से जो, मैं बोला कि जो प्रकाश की जो किरणें आती हैं उनसे जो ऊर्जा निकलता है उस ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ईकर चलवा के बराबर होगा, इसके चाल के बराबर होगा? और इसका जो चाल होता है बच्चे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन का जो वेगवा होता है बच्चे 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि बच्चा ये तो इतना के स्पीड से तो चलता है, लेकिन इसका द्रव्यमान 0 होता है। कितना होता है बच्चे इसका द्रव्यमान? 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चे? 0 होता है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं बच्चे, फोटोन का द्रव्यमान 0 होने के बाद में भी इसमें होता है ऊर्जा, और एक चीज और होता है संवेग। क्या होता है बच्चे? ऊर्जा और संवेग होता है। मैं बोला कि फोटोन का जो वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका इतना वेग तो होता है लेकिन इसमें द्रव्यमान ही नहीं होता है बच्चों। और द्रव्यमान नहीं होने के बावजूद भी इसमें जो होती है ऊर्जा और संवेग होता है। क्या होता है बच्चे? ऊर्जा और संवेग होता है। कोई दिक्कत है बच्चे? कोई दिक्कत है? तो बच्चे पार्ट 1 हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। पार्ट 1 को बच्चे हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं और हम लोग कल देखेंगे पार्ट 2। क्या देखेंगे बच्चे? इससे आगे समझेंगे। आज की क्लास यहीं, और लगातार बने रहिएगा बच्चे। आज तो हम लोग का थोड़ा लेट हो गया, और नहीं पर भी तो 9 बजे तक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हम लोग अभी तो लाइव नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि मेरे पास उतना तो है नहीं। जितना भी है उतना में मैं आप लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग अपने जिंदगी में सफल हो। और बच्चे आप और मैं अगर दोनों मिलकर चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। और एक दिन ऐसा आएगा बच्चे कि मैं लाइव पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर चीजें व्यवस्था बनी, धीरे धीरे हुआ, तो हमें एक अच्छे से कैमरे की जरूरत पड़ेगी जिसमें बने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्मार्ट बोर्ड हो ना हो, लिखना तो है और आपको कॉपी कलम लेके बैठना है। तो वहां पे खुद से नोट्स बनाइए। तो यहाँ से तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, तो स्मार्ट बोर्ड की जरूरत हो ना हो देखा जाएगा वो बाद में। लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का अगर कैमरा हो तो हम लोग लाइव कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वो है नहीं। लेकिन देखिए एक दिन अगर होगा, आप लोगों की जो
अगर सपोर्ट रहा तो एक दिन जरूर पॉसिबल होगा। और बच्चे देखिए, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता। अगर जिसको भी मेरे से क्या होगा कि अगर पढ़ना होगा ऑफलाइन में, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। जो आसपास के जो नज़दीकी हैं, मैं उटारी जो है वो सलखनी में पढ़ाता हूँ। और मेरा जो कोचिंग का नाम है वो CS एजुकेशन हब है। वहाँ पे अगर जो आसपास के हैं, उटारी रोड सलखनी के आसपास के जो भी बच्चे हैं, वो मेरे से ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता रहूँगा, डेली वीडियो डालता रहूँगा बच्चे। और अभी तो ये आ रहा है, सिर्फ GK GS की क्लास आ रही है। अगर पॉसिबल रहा तो सारे आएगी, मैथ, रीजनिंग, सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन बच्चे जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, जरूरी है। तो आज के लिए बच्चे हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, बताइएगा जरूर कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। और पार्ट 2 जरूर आएगा कल, आप लोग जरूर देखिएगा उसको भी, इसको भी एकदम सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट रहा बच्चे तो हम लोग भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। हो सकता है कि मार्केट में नया हूँ मैं, और नया की क्या बात है, ऑनलाइन मेरी पहली क्लास है बच्चों। और आप लोगों को मज़ा आया तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चे, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं।